मॉर्निंग क्लास। हम आज फिर से घातांकीय वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हमने इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया था, घातांक क्या होता है, और में घातांकियों का रूप भी पढ़ लिया था हमने, और घातांकों के कुछ रूल पढ़ लिए थे हमने, जिनमें कि एम यानी कि घातांकों का गुणनफल वाली बात करी थी। घातांकों पे अगर बात करना है तो बात करी थी, और ब्रैकेट के ऊपर अगर घात है, घात की भी घात ब्रैकेट के ऊपर है, तो उस कंडीशंस की भी हमने बात करी थी। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, और उन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं परमेय संख्याओं का घातांकीय रूप। वैसे हमने परमेय संख्याओं का घातांकीय रूप पढ़ लिया था, उसको समझ लिया, लेकिन अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे फिर? तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि अगर घातांकीय रूप वाला आपके लिए कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, परमेय संख्याओं का घातांकीय रूप। ठीक है, हमने आपको बताया था कि घातांकीय परमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमने आपको लिखवाया था कि परमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों एक पूर्णांक हो तथा q इज नॉट अ जीरो, मतलब q किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होगा, उसको हम परमेय संख्या कहेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये आता है कि 6y 16/625 को घातांकीय रूप में लिखो। तो हम इसको अगर घातांकीय रूप में लिखें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या सबसे सिंपलेस्ट घात के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि इसकी घात 8। इसके बाद अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की और 25 की पावर 2। अगर इसके बाद थोड़ा सा और लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर 4। इन सभी का मतलब एक ही है। यहाँ अगर एक घात है तो एक बार ही खोलना है, 16/25 ही आंसर आएगा। यहाँ अगर घात 2 है तो मतलब 4 को भी 2 बार खोलना है, 25 को भी 2 बार खोलना है। 4 गुणा 4 16, 25 गुणा 25 625। इसी प्रकार से अगर 2/5 की घात 4 है तो उसका भी आंसर 16/25 ही आएगा। अब आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, जैसे कि इसको हटा दें, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल आ सकता है। देखिए क्या आ सकता है कि 3/4 की पावर -2 भागित 2/3 की पावर होल पावर -4। तो इस प्रकार से कुछ आपका प्रश्न आ सकता है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। हमने आपको जब रूल पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि किसी की घात अगर माइनस है तो उसको हम नीचे ले जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/3/4 की पावर 2। यहाँ पर हमने पावर प्लस में करने के लिए क्या करा, नीचे ले गए। ये हमने आपको रूल पढ़ाया था। अब 2/3 की पावर 4, इसको भी सेम करेंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है, सेम कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको खोलेंगे तो 1/3 की पावर भी 2 और 4 की पावर 2 भागे 1/2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर ले, कंफ्यूज मत होइएगा। एक लाइन काट लीजिए, लाइन खींच लेते हैं।
यहाँ क्या होगा, अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 बाय 3 की पावर 2। ठीक है, डिवाइड साथ में चलता रहेगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये वाला जो 3 है ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो 3 की पावर 4 बाय 2 की पावर 4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा, क्योंकि हमने 1 को हटाना था तो इस प्रकार से ये कर लिया। अब अगर ये भागित है, या तो आप सीधा भाग करके निकाल सकते हो, नहीं तो हम यहाँ एक और स्टेप जोड़ लेते हैं। वो स्टेप कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम 2 की पावर 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और इसको अगर हम उलट लें तो भाग का जो साइन है वो गुणा का हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 4 बाय 3 की पावर 4। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 4 को 2 टाइम खोलेंगे 16 आएगा, 3 को 2 टाइम खोलेंगे 9 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 को 4 टाइम खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ इसको यहाँ समझ लेते हैं इस लाइन के इधर, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। नीचे क्या आ जाएगा, इसको भी सेम वही प्रोसेस, 4 टाइम खोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉर्ट आउट कर लेना, बस गुणा करके 16 मल्टीप्लाइड 16 256, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 81 कितना आ जाएगा 729। ठीक है, यहां तक इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत? बताइए। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, हम आगे, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 2/3 की घात 2 गुणित 4/9 की घात 2, इसका सरल रूप लिखना है हमें। तो देखिए सरल रूप लिखने के लिए हमें क्या करना है, 2 दूनी 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम आपको और भी स्टेप लिख के दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसको हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 4 की पावर 2 और 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको खोल लेंगे, 2 दूनी 4 क्योंकि 2 बार खोलना है, 3 तिया 9 क्योंकि 2 बार खोलना है, गुणित 4 चौक 16 और नंबर 81। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास आ गया। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ लिख लेते हैं साइड लाइन खींच के, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधी लाइन पर खींचते चलिए थोड़ी तो सीधी है। 16 का मल्टीप्लाइड करेंगे 4 में 64, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 89 क्या होगा 729। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक? गुड, आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न है, उसको जरा देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको 1/2 की पावर -2 दे रखी है और गुणा 2 की पावर 2 दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है, या कह सकता है वो सरल रूप बताइए, या ये कह सकता है का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करिए, सॉरी मान ज्ञात करिए। ठीक है, आपको ये ऐसा कुछ कह सकता है, या सरल करना भी कह सकता है, आप परेशान मत होइएगा, और सरल कहना आ जाए तो अब इसको इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जब भी किसी की पावर आप माइनस में देखो तो उसको नीचे ले जाकर 1/, में ले जाकर आप प्लस कर सकते हो। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर को प्लस में करने के लिए 1/2, यहाँ पर हम मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ बराबर चल रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 जाएगा ऊपर, तो इसका कुछ इस तरह का रूप हमारे सामने दिखेगा 2 की पावर 2।
अब क्या है, ये तो 2 ही 2 रहेगा और ये 2 की पावर 2 है, मतलब 2 टाइम इसको खोल लेना है, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के आधार पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग के क्वेश्चन 1/3 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 और चलिए ठीक है इतना ही बहुत है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको 1/3 की पावर -2 दे रखा है, तो हम इसको 1/1 की पावर 3 कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3। ये इसको हम यही सॉल्व कर लेंगे, 3 की पावर 2 टाइम है तो 9 हो जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने बस यही सॉल्व कर लिया। अब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 बराबर क्या आएगा 9 या 27, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। जी अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम उसके कल कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर लेंगे या आज भी करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत फास्ट इसको सॉल्व करना है, मतलब रिवाइज करना है, क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बनाया गया है ये बैच। अब आता है संख्याओं का मानक रूप, सॉरी क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये टॉपिक है संख्याओं का मानक। वैसे ये आपने पढ़ा होगा 4th या 5th क्लास में, 4th या 5th क्लास में ये चीज आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से हम आप उसको देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि हम संख्याओं को k × 10⁻n के रूप में लिख सकते हैं, k × 10⁻n के रूप में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, साइंटिफिकली रूप से संख्याओं को किसके रूप में लिखते हैं, k × 10⁻n, इस रूप में हम संख्याओं को लिखते हैं। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर अब क्या होता है, देखिए एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ ही समझ लीजिएगा कि a इज लेस देन k और इक्विवेलेंट k और k इज लेस देन 10, ये होना चाहिए। और यहाँ पर जो n आपको दिख रहा है, n बराबर होगा एक पूर्णांक, n एक आपका पूर्णांक और k एक दशमलव संख्या होगी, दशमलव, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि हम संख्याओं के मानक रूप में या साइंटिफिक रूप को हम स्टैंडर्ड रूप को हम साइंटिफिक रूप ही कहते हैं, जिसको हम k × 10⁻n के रूप में लिखते हैं। k × 10⁻n के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर हमारा जो k है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा, और जो हमारा n है वो एक पूर्णांक नंबर है और k जो है वो एक दशमलव संख्या है। इसको कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। इसको कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे, समझ देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। मान लीजिए आपके पास 54 है, अगर 54 को हमें मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10।
लिख लिया। अब हमने कहा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ एन की कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, तो एन की वैल्यू शो करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 10 की पावर अगर हम 1 जब भी लिखते हैं तो उसका मतलब वही होता है, उससे कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको 640 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप किस तरह लिखोगे? 6.4 इंटू 100 या फिर 6.4 इंटू 10 की पावर 2। कोई दिक्कत? वेरी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट करें और हम 730 को करें तो क्या आ जाएगा? 7.3 इंटू 10, ठीक है, और इसको लिखेंगे 7.3 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं जहां तक समझ रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप अभी पूछ सकते हो। तो आपको एक हम छोटा सा प्रश्न देते हैं, इसको हटा दें। यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्रश्न आपको देते हैं, उसको सॉल्व करिएगा कि अच्छा, पहले उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर प्रश्न करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 0.54 को, तो आप ये क्या करोगे? इसको 5.4 लिख सकते हो इंटू 1/10 लिख सकते हो, समझ रहे हो? बात वही है। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं कि 5.4 इंटू 10 की पावर -1। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर आपको लिखना है 0.063, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे? 6.3 कर लोगे, मल्टीप्लाइड करोगे किससे? 1/100। तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे? 6.3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास आ जाता है कि 0.00073, आपको इसको लिखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7.3 इंटू 1 की पावर 1000, और यहाँ क्या लिख दे सकते हैं हम? 7.3 10 की पावर -3, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि अगर जितने भी जीरो उसमें एक बढ़ाकर माइनस की पावर लगा दो। या आपने गौर करा होगा, देखो एक भी जीरो नहीं है तो एक बढ़ाया, एक तक एक जीरो है तो -2, 2 जीरो है तो -, ठीक है। ये मैंने आपको पहचानने के लिए शॉर्ट के लिए बता दिया। आपको ये वाला स्टेप नहीं मिला। अब आते हैं हम एक प्रश्न की तरफ, उस प्रश्न को आप सॉल्व करके हमें बताइएगा। पहला है, ठीक है, 1,00,000। दूसरा है 0.00045। इन दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। आपके पास हम देते हैं आपको 2 मिनट का टाइम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए।
नहीं हुआ, चलिए जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ हम सॉल्व कराते हैं। देखिए फर्स्ट को हम किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास है 1,00,000, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 5। सिंपल। सेकंड वाले को देखिए किस प्रकार से करेंगे, 0.000004 इंटू 5। मैंने आपको यहाँ पर अभी बात बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी कि आप अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो फोर दो संख्याओं के बीच में पॉइंट लगाइए और जितने भी जीरो है उतना उसमें एक बढ़ाकर माइनस की घात लगा दीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, चाहे तो आप 4.5 मल्टीप्लाइड बाय कितने जीरो है 4, तो एक पावर बढ़ाकर माइनस पर मैं एक पावर बढ़ाकर लगा दीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और जीरो को नीचे ले जाइए, जितने भी जीरो आपको दे रखे हैं 4 दे रखे हैं और एक पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.10 की पावर 5, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको उतार लीजिए चाहे तो आप। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन औसतन 2000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे 2 वर्ष में क्या लिखा है आपने? कहाँ पर वैज्ञानिक क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन औसतन 2000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे 2 वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा
ग्रहण करता है, ग्रहण करता। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दिन में ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी है, 2000 कैलोरी। अब वो 2 वर्ष में कितनी करेगा, 2 वर्ष में, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 2 वर्ष में कितने दिन होंगे। एक वर्ष में होते हैं 365, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 2 वर्ष में ग्रहण की गई या नीचे लिख लेते हैं ऊर्जा, क्योंकि हमें वहां स्पेस, तो 2 गुणित 365 गुणित 2000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 46000। इसको उसने बोला है कि वैज्ञानिक संकेत में लिखिए, तो वैज्ञानिक संकेत में हम 1 के बाद पॉइंट से लगाते हैं 1.46 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 4 ये और 2 संख्या बाद 0.6। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, जहां भी आपको कोई दिक्कत है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको एक सवाल दे रहे, इसका उत्तर हमें बताइएगा। नेक्स्ट है, उतार लिया ना वो वाला? नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी 0 है, किलोमीटर है। इस दूरी का मानक रूप में व्यक्त करिए। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करो। ठीक है, करिए। करिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। पिछले वाले प्रश्न की तरह है, उसमें तो हमें सॉल्व करना था, लेकिन ये आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी संख्या दी गई है उसको स्टैंडर्ड रूप में चेंज कर देना। देखिए, आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2, 3, 4 बराबर 15 गुणा जितने भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है,
लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है हमें संख्या 1 से 1 के बराबर होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए, या तो 1 से 1 के हो या 1 से छोटी 1 के बराबर हो। तो यहाँ क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 पॉइंट का तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 सरल ब्याज। सरल ब्याज, इसका जस्ट इंट्रो देख लेते हैं और इस पर फिर आगे चर्चा और करेंगे। सरल ब्याज को समझिएगा कि आपने देखा होगा, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बैंकों में देखा होगा कि आप जब भी किसी से पैसा उधार लेते हो या बैंक से पैसा उधार लेते हो तो वो एक निश्चित टाइम के लिए आपको पैसा देता है, एक निश्चित टाइम के लिए आपको पैसा देता है और उस टाइम को बाद अगर आप पैसा नहीं चुकाते हो तो वो आपका कुछ इंटरेस्ट लेता है या ब्याज के रूप में लेता है। तो उस राशि को समझने का प्रयास करेंगे वो किस तरह से ब्याज का सिस्टम रहता है। इसको समझने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं, मतलब जो हमारे इसमें प्रयोग होंगे। तो वो क्या है, इनको आप लिख लीजिएगा कि ब्याज से संबंधित ब्याज से संबंधित परिभाषा। ब्याज से संबंधित परिभाषा देखिए, पहला क्या है, मूलधन। मूलधन क्या है, मान लीजिए आपने किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से जो पैसा उधार लिया गया है वही राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। किसी बैंक या व्यक्ति से उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। मूलधन कहलाती, ठीक है। सेकंड आता है समय। तो जितने समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है उसको समय या अवधि कहते हैं। हाँ, यहाँ एक और लाइन जोड़ लीजिएगा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित। जहां भी आपको P लिखा दिखा नजर आए किसी भी सवाल में, किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आप समझ जाइए वहां पर हम मूलधन की बात कर रहे हैं। अब समय देखिए कि जितने समय के लिए बैंक से या फिर व्यक्ति से उधार ली गई राशि, बैंक से या व्यक्ति से लिए गए राशि कितनी अवधि तक है ये वह बताता है और इसे T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको जहां कहीं भी T दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हम समय की बात करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने साधारण ब्याज में दो चीजें समझ ली हैं। हमें क्योंकि हमारे पास टाइम बच रहा था इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कल इसको पूरा खत्म करने की। इसके कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, उनको समझने के बाद सवाल करेंगे और सवालों के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। आई होप जितना भी टाइम हमने आपके कैरी ओवर के बैच को दिया है उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट करा सके हम। धन्यवाद क्लास। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, आपके पास अभी लेस देन 1 मिनट है। नहीं है, कोई बात नहीं। थैंक यू क्लास।